सहस्र फणा शेषा अवतार रोहिणी के पहले देवकी के गर्भ में प्रतिष्ठित हुए। 7वें महीने में योग माया, नारायण ने योग माया को भेजा और योग माया आई और रोहिणी देवकी के गर्भ से निष्क्रमण करके जाकर रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। और इधर हल्ला हो गया कि गर्भस्राव हो गया, गर्भपात हो गया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया तो अवशेष बालक का होना चाहिए ना, अब अवशेष भी नहीं है। यही कंस को बार बार मार रहा था घातक रूप में कि 7वां बालक गया कहाँ बालक गया वो। इसलिए मेरे भाई बहन, ये जितने कारागार, ये जितने कानून, ये जितने संसार में भाव भेद बना है, ये प्रभु के आगे सब तुच्छ हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, इसके कोई मतलब ही नहीं रहते। बंधुओं, बलराम जी का अवतार 20वां अवतार हुआ। 21वां अवतार श्री हरि अवतार होता है। बोलते हैं हरि ने तत्क्षण एक अवतार लिया अपने भक्त की रक्षा के लिए। ग्राहक को जब पैर पकड़ने की बारी आई गज का, तो गज के संपूर्ण परिवार बाहर थे। संपूर्ण परिवार एक तरफ खींच रहे थे, ग्राह ने एक तरफ खींचना आरंभ किया। अंततो गत्वा ग्राह तो जल का जीव था, जल के जीव अभी यहाँ विजयश्री को प्राप्त किया मेरे प्यारे। और ग्राह बंधुओं, मेरे भाई बहन, ग्राह वहां गज को खींचता गया। अब गज ने एक कमल का फूल झपट करके पकड़ा और संसार में किसी की स्तुति नहीं किया। बोला हे ना कहता, तब तक पानी में सूर डूब गया। ना नहीं, नाथ नहीं बोल पाया, हे ना कहा, था नहीं बोल पाया, पानी में सूर डूब गया और वो फूल जल में चला गया। भगवान नारायण ने भी आदि नाम लिया भक्त के लिए। तत्क्षण अवतार का नाम है हरि अवतार। हाँ, बोला हाँ, कहीं ब्रह्मांड में थी हाथी के पास। भगवान ने ये अपने भक्त का भी नाम पूरे नहीं ले पाए। हाँ, ब्रह्मांड में हा कहा और थी बोला आकर हाथी के पास। इसलिए बंधुओं, श्री हरि अवतार 21वां अवतार भगवान नारायण का होता है। 22वां अवतार हंसा अवतार के रूप में भगवान आए और सनकादियों को तत्व का उपदेश दिया। और 23वां अवतार हमारे भागवत भगवान में श्री बुद्धावतार का हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रणयन किया। और बौद्ध धर्म के आदि प्रवर्तक किन्हीं को माना जाए तो हमारे बुद्धावतार साक्षात 23वां अवतार भगवान नारायण का होता है। और 24वां अवतार मेरे प्यारे कल्कि अवतार के रूप में भगवान आएंगे। और ऐसे भागवत में तो उत्तर प्रदेश में ही अवतार होना है बंधुओं। इसलिए इन प्रकार इस 24 अवतारों का नाम हम सबों ने पवित्र भाव से श्रवण किया। जो ये 24 अवतारों का नाम श्रवण करते हैं, उनके जीवन में भगवान के प्रति अचल भक्ति बनती है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय। महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में देवर्षि का गाना और भागवत धर्म का उपदेश देवर्षि ने किया। व्यास जी के मन को असंतोष देख करके देवर्षि नारद ने बड़ी बातें बताई। भवता नुदित प्रायम् यशो भागवतोत्तमम् ये निवासी न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्।
हे देवर्षि, आप तो सही कह रहे हैं, परंतु अब करने योग्य मैं नहीं हूँ। आपका दर्शन मेरे लिए उद्धार करने वाला है, परंतु महाराज मैं अब कुछ करने लायक नहीं हूँ। देवर्षि ने अपने आप को बताया, व्यास जी पता है मैं दासी पुत्र अगले जन्म था। हे व्यास जी, मैं माँ के गर्भ में जब आया ना, तो मेरे पिता चल बसे। मेरी माँ राजा के घर में नौकरानी करके जुठा से मेरे शरीर को पाली। व्यास जी पता है मैं दासी पुत्र नारद, जब मेरी माँ मुझे जन्म दी तो मात्र 5 दिन के बाल्यकाल में मुझे छोड़ करके राजनी की सेवा करने जाती थी। व्यास जी मैं जब 5 वर्ष का हुआ होगा तो एक दिन माँ से मैंने निवेदन किया, अरे माँ तुम मुझे बांध कर जाती हो, इसलिए आज मुझे मुक्त करके जाओ ना। व्यास जी मेरी माँ उस दिन मुझे पहली बार छोड़ी थी, और माँ के छोड़ने पर मैं जंगल चला गया। शायद उस दिन हरिशयनी एकादशी थी। व्यास जी हरिशयनी एकादशी में मैंने घर का त्याग किया, पूरे पानी लबालब नदियां में भरे हुए थे। और हरिशयनी एकादशी से व्यास जी संतों के एक व्रत चलती है, उस व्रत का नाम है चातुर्मास व्रत, जो हरिशयनी एकादशी से आरंभ होता है और देवोत्थान एकादशी में वो व्रत पूरा होता है। व्यास जी मैं जब संतों के बीच गया, एक जगह संतों की शिविर लगी थी, सारे संत अभी प्रसाद पा लिए थे। जैसे मैं वहां गया, सभी संतों ने कहा, बालक बड़ी देर हो गई तुम्हें आने में, हम सबों ने तो पंक्ति कर लिया है, इसलिए हे बालक तुम कुछ देर ठहरो, अभी रात्रि का प्रसाद बनेगा, पा लेना। व्यास जी मैंने सभी संतों से निवेदन किया कि हमें प्रसाद पाए हुए उच्छिष्ट पत्तल कहाँ है, आप लोग दिखा दीजिए। व्यास जी मैंने पहली बार रानियों के जुठा से मेरा शरीर का निर्माण हुआ था। व्यास जी जो संतों ने पत्तल जहाँ फेंके थे, सभी पत्तलों से उच्छिष्ट अन्न को मैंने जमा किया, और जब जमा हो गया पत्तल में, तो उसी पत्तल में हमने तुलसी पत्र डाला व्यास जी, और भगवान को भोग लगाया, और भोग लगा करके पाया और कहा कि अरे भला ये था कि जीवन में सदैव हमें रानी के जूठों खाने का अवसर मिला था, आज तो इतने संत के जूठे प्राप्त करके प्रसाद में धन्य हो गया व्यास जी। और शायद फिर माँ को कहा, और माँ मेरी गई, और माँ जब वहाँ गई तो 4 महीने तक संतों के बीच में अनेक कथाएं सुनी। दोनों माँ बेटे उस शिविर में रहे, लेकिन जैसे ही देवोत्थान की एकादशी हुई, सब संत अपने अपने घर में जब जाने लगे, तो बच गए केवल हम व्यास जी, माँ और बेटा। मेरी माँ बोली, बेटा तूने राजा के घर से भी हमें नौकरी से छुड़वा दिया और यहाँ ले आए हो, आज देखो 4 महीने के बाद यहाँ विराम हो गया कार्य, सब संत अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। बोली माँ वो 4 महीने में हम लोगों को, हम दोनों को बहुत कुछ प्राप्ति हुई। बोले क्या प्राप्ति हुई बेटा। बोले 4 महीने में संतों के श्रीमुख से विविध कथाएं सुनी है। धैर्य रखो मैया, ठाकुर जी हमारी व्यवस्था कहीं जरूर किए होंगे। चलते चलते जंगल में एक गोप जी का घर मिला। व्यास जी मेरी माँ गौशाला साफ करने का दायित्व ली और मैं गैया चराने का दायित्व लिया। व्यास जी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र हूँ। हे व्यास जी जब मैं गैया चरा कर आता, मेरी माँ गौ का दोहन करती, रोज राज्य उस गोप बंधु को देती। एक दिन मैंने कहा व्यास
जी कि हे भगवान, मेरी माँ से हमें मुक्ति मिल जाती। और सच कहूँ व्यास जी, जैसे इतना सोचा वैसे मेरी माँ गाय दूह रही थी और गाय दूहते समय उधर से काला नाग आया और मेरी माँ को डस लिया। और जैसे डस लिया मेरी माँ बोली, बेटा अब तो मुझे काल ने अपने ग्रास बना लिया है, इसलिए बेटा आओ मुझे एक बार गले लग लो। मैं कथा में 4 महीने से संतों के मुंह से एक ही बात सुनी थी। बोला क्या? बोले भगवान का नाम ही तो कथा का सार है। बोले बेटा सब कुछ भूल जाना पर भगवान का नाम नहीं भूलना। और बड़े प्रेम से व्यास जी अपने माँ के अंतिम क्षण में मुझे श्रीमन नारायण नाम का उपदेश मिला और वही नाम से आज मैं नारद के रूप में आपके पास आया हूँ व्यास जी। और आप भगवान की महिमा गाने में पीछे हो रहे हैं। मेरी बात मानिए व्यास जी और श्रीमद् भागवत की रचना करिए। प्यारे व्यास जी ने जब देवर्षि नारद जी ने अपने जब आप बीती बताई, व्यास जी का शरीर रोमांच हो गया। व्यास जी ने तत्क्षण स्वीकार किया और भागवत भगवान की रचना की। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलते हैं सभी आप, बोलो व्यास जी महाराज की जय। मेरी भाई बहन, ऐसे में प्यारे इस भागवत भगवान की सन्निधि में हम सभी बैठे हैं। आया सम्मोहिते जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मुनीते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। मेरे भाई बहन, क्या बताया जाए। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा संवाद आया है जो इतिहास में ये संवाद नहीं। प्यारे सूत जी ने कहा, संतों एक समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन अकेला रण क्षेत्र में था। दुर्योधन ने कहा कि क्या बताऊं, हमारे 100 भाई में केवल मैं जिंदा हूं और वो 5 का 5 को कुछ क्षति नहीं हुई। अरे मित्र, मरते समय देखना चाहता हूं कि कोई एक भी पांडव मर जाए तो मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ओहो, बोले मित्र चिंता न करो, मैं जा रहा हूं। अस्यां वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पौरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। इसे थोड़ा कम करना बेटा। इसको थोड़ा सा कम करो इसको। हाँ, आप लोग मोबाइल रखे हो क्या? ठीक है बेटा। हाँ, ये रोग तो लगभग सभी को पकड़ रहा है जी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अश्वत्थामा ने अपने मित्र से कहा, थोड़ा सा करना। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, बस ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। अश्वत्थामा रात को सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 का सर काट लिया और सर काट करके पोटली बना लिया और दुर्योधन के पास ले आए। लो देखो 5 पांडव। बोले क्या? बोले 5 पांडव को मार दिया। बोले मार दिया? अरे बोले सोए खत्म कर दिया। बोले लगता है तुम गाल ये बोल रहे हो गाजर मूली की तरह। बोले हाँ, नहीं विश्वास है तो मैं सर लाया हूं। बोले कहाँ सर है? द्रौपदी के 5 पुत्र बड़े पुत्र थे।
सर जैसे दिखाया, दुर्योधन अंतिम क्षण में बड़ा दुखी हुआ। एक दुश्मन को भी पता होता है कि अरे मेरे मरने के बाद तुमने तिलांजलि देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। ये बालक तो द्रौपदी के वो पांच पुत्र हैं जिसका सर तुमने काट लाया है। अरे दुष्ट, ये मरते समय हमारी आत्मा और पीड़ित और व्यथित हो गई। भाग जा मेरी नजरों से। मेरे कुरुवंश को अंतिम तिलांजलि देने वाला तूने नहीं रखा। जा, अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता और जल्दी अपने प्राण की रक्षा कर, वरना पांडव जीवित हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहन। तब तक द्रौपदी अपने बच्चे सोए बच्चे को सुबह जगाने जाती है तो सबका धड़ धड़ पड़ा था, सिर नहीं रहे। द्रौपदी चिल्लाकर जैसे बाहर आती है, अर्जुन ने हाथ थामा, द्रौपदी बेसुध हो गई। द्रौपदी ने हाथ भीतर की ओर किया, अर्जुन ने द्रौपदी को संभालते हुए भीतर की ओर जब गए तो देखा अपने 5 पुत्रों का निर्मम हत्या। ऐसा सुकृत तो कोई कर ही नहीं सकता। ये अश्वत्थामा ने किया होगा। द्रौपदी को सजग किया, देवी मैं तुम्हें और तुम्हारे कष्ट को अभी तत्क्षण दूर करूंगा। मैं जा रहा हूं। कहा जाता है, शास्त्र कहता है, मदमतम प्रमरमतम उन्मतम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम नरिपुहन्ति धर्मवित्। मेरे भाई बहन, मत जो पागल हो, उन्मत्त जो अधीर हो, सुप्त सोया हुआ हो, बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख हो, प्रपन्न यानी शरणागत आया हुआ हो, विरथ रथ अगर उसका रथ टूट गया हो तो ऐसा शत्रु होने के बाद भी उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तूने तो बड़ा अन्याय किया है। क्या कहूँ मेरे भाई बहन। भीमसेन ने अब खोजना आरंभ किया। इधर अर्जुन के पकड़ में आया। अर्जुन का रथ पीछे आ रहा था। अंतिम अश्वत्थामा ने देखा अब अर्जुन तो मुझे मार ही देगा। अश्वत्थामा को इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपना बेटा होते हुए भी ब्रह्मास्त्र का संघान करने का ज्ञान नहीं दिया था। बोले क्यों? क्योंकि मेरा बेटा कुपात्र है, जहां तहां ये ब्रह्मांड संघान कर देगा, फिर मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए प्यारे बड़े व्यक्ति अपने घर में शस्त्र रखते हैं और अगर बेटा कुपात्र हो जाए तो वो तो एक छप्पन लेकर के 2-4 मर्डर करके आ जाएगा, फिर पूरे घर जैसे आराम हो जाएगा। जी। इसलिए ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रहते हुए भी अपने बेटे को ऐसा उपदेश नहीं दिया, कारण वो जानते थे दूरगामी परिणाम को देख रहे होंगे। लेकिन दूसरों को उपदेश करते समय अश्वत्थामा ने सुना था कि ब्रह्मास्त्र का संघान इस मंत्र से होता है। आवाहन किया ब्रह्मास्त्र का, संघान तो कर दिया पर वापस करने का मंत्र वो जानता ही नहीं था। और ब्रह्मास्त्र बड़ा विलक्षण शस्त्र है साहब। पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की क्षमता ब्रह्मास्त्र में है। वैसा दिव्य अस्त्र कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ देखो ब्रह्मास्त्र आ जा रहा है, कुछ करो पार्थ। बोले प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने धैर्य से उपदेश दिया, पार्थ जल्दी ब्रह्मास्त्र को शांत करो, तुम्हारे पास शांत करने का मंत्र है। प्यारे ब्रह्मास्त्र को पार्थ ने शांत किया और शांत करने के बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और रथ में बांध करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोले द्रौपदी अब तुम आज्ञा करो। द्रौपदी जानते हैं क्या करती है?
ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्यम् आततायी वधार्हण मय्येवो भयनां नाथ परिपाह्यानुशासनम्। हे पांडवों, ब्राह्मण की हत्या नहीं होती है। वाह, 5 पुत्रों का हत्यारा पर भी क्षमादान देना, ये द्रौपदी का ही तो स्वभाव हो सकता है। हे पांडवों, इधर भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया क्या किया जाए। बोले हत्यारा ब्राह्मण को तो मार देना चाहिए, परंतु ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। जो बालक की हत्या किया है उसे मार देना चाहिए, पर ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। और युधिष्ठिर जो कहे वो मानना चाहिए। द्रौपदी जो कह रही हो कहीं भी असत्य नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ उसमें गलत हो ही नहीं सकता। भीमसेन आए, बोले वाह, बढ़िया निर्णय दिया। एक तरफ मारने कहते हो, दूसरी तरफ बचाने कहते हो, तीसरी तरफ छोड़ने कहते हो, तुम कैसा न्यायाधीश हो। बोले बीच में मत बोलो भीम, हमने युधिष्ठिर जी को कह दिया है, द्रौपदी से समझ प्यारे। अंतिम में द्रौपदी ने अभय दान दिया, चोटी काट ली गई, तिलक मिटा दिया गया। ब्राह्मण की हत्या के समान ये अपमान होता है प्यारे। हो सकता है आज वह अपमान जो चोटी काटने का दुस्साहस किया है, इतिहास साक्षी है। जिसने तिलक मिटाने का दुस्साहस किया है, इतिहास साक्षी है, उसका सर्वनाश होता गया है। यह इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा गया। लेकिन ब्राह्मण अगर हाथाई हो, ब्राह्मण अगर हत्यारा हो, तब ये किया जा सकता है। आज अश्वत्थामा पीड़ित होकर के, आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, और आज भी वो भगवान से यही कह रहे हैं मेरे मन को शांति मिले। प्यारे, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो एक तरफ भगवान नारायण उत्तरा के गर्भ में चले गए, और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा की रक्षा किया और कुरुवंश की रक्षा किया। उत्तरा रो रही थी, गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस भरत वंश में तिलांजलि देने वाला केवल मेरे गर्भ में पल रहा है। हे गोविंद, इसकी रक्षा करिए। गोविंद, आपने विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत्सभायाः वनवास कृक्षतः मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तथास्मं हरे वीर रक्षिता। प्रभु, आपने 20 पान करते समय रक्षा किया, लक्षा गृह के आग से मेरी रक्षा किया, हिडिंबा के मुख से मेरी रक्षा किया, दुष्टों के द्वारा द्वैत क्रीड़ा के समय मेरी रक्षा किया, वनवास में विपत्तियों से मेरी रक्षा किया। हे गोविंद, आज इस गर्भ की रक्षा करें। उत्तरा किसकी पत्नी पता है? अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, जिसके पति 16 वर्ष की अवस्था में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेरे भाई बहन, इस कथा से माताओं को जरूर एक चीज शिक्षा लेनी चाहिए कि आप वो देवी हो। इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा दूसरा कुछ उदाहरण नहीं है। सूत जी ने कहा, बालक बड़ा प्रतापी और बड़े प्रभावशाली, बड़ा सौभाग्यशाली। बोले क्यों? बोले अरे जन्मते ही उसे आदर मिला। बोले इसके लिए नहीं। बोला तो फिर कुरुवंश में जन्म लिया। बोले इसके लिए नहीं। बोले इतना सौभाग्यशाली बालक हुआ कैसे? बोला बालक ने जन्म बाद में लिया। अरे गर्भ में भगवान का दर्शन तो साकर पहले करेंगे।
इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई बालक हो ही नहीं सकता। बालक जन्म बाद में लिया, गर्भ में, माँ के गर्भ में वह सौभाग्यशाली बालक ने पहले दर्शन कर लिया नारायण का। हाँ, और आज भी बताऊं मैं मेरे प्यारे, आज भी माताएं 7 महीने की गर्भवती होती हैं जब 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 तो माँ के पलने वाला शिशु को 100 जन्म का स्मरण होता है माँ के गर्भ में। हाँ, 100 जन्म का स्मरण होता है। माँ जो खाती है वो खाता है, माँ जो देखती है वो देखता है, माँ जो सुनती है वो सुनता है, माँ जो बोलती है वो सुनता है। हर एक कर्म माँ का वो बालक अंदर से देखता रहता है। इसलिए 6-5वें महीने से गर्भवती महिला को अधिक तीखा, अधिक खट्टा, अधिक भोजन, अधिक कसाई, अधिक गरम भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, ताकि बच्चे को आपके गर्भ में तकलीफ न हो। अब आजकल माताओं को चाय पीने की आदत है तो बार बार बच्चा को बेहोश होना ही पड़ेगा ना माँ के गर्भ में, क्योंकि माता जी चाय पिएंगी तो ठंडी रहेगी नहीं, वो तो गर्म रहेगी। हाँ, और जब गर्म पिएगी तो बच्चा वहाँ बेहोश हो जाएगा। तो बच्चा भी सोचेगा कि जितने बार यहाँ बेहोश कर रही हो बाहर आकर हम भी बेहोश करेंगे। जो भी हो, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप सभी तो अच्छा है, ये भाव है प्यारे। इसलिए 100 जन्मों का स्मरण माँ के गर्भ में बालक को होता है 7वें महीने से, और 8वां और 9वां महीने में वो भगवान से बार-बार स्तुति करता है, प्रभु जी आप हमें इस गर्भ से निकाल दीजिए। हाँ, श्रीपति जगदाधार अशुभम क्षयकारकम ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सल। हे प्रभु जी, हे श्रीपति, हे जगन्नाथ, हे नारायण, आप हमें गर्भ से बाहर कर दीजिए। मैं आपका सदैव भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वो कहता है कहाँ मैं कहाँ आ गया। अब हमारे जो गर्भ में जिसका दर्शन हो रहा था वो कहाँ चला गया, वो खोजने लगता है, उसके मुंह बंद हो जाते हैं और माया की हवा लग जाती है। दुनिया वाले सोचते हैं बच्चा जब रोता है तो दुनिया वाले हंसने लगते हैं। हाँ, कबीर साहब ने इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी बातें कही है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलूं मैं हंसूं जग रोए। हम जब जन्म लेते हैं तो दुनिया वाले हंसते हैं और मैं रोता हूँ। मैं ऐसा काम करके चलूं जो मैं जाते समय हंसता जाऊं और हमारे लिए लोग रोए। बोले भाई जिंदगी में जीता कौन है, मरता कभी नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो वेदांत कहता है कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित रहता है। बाकी तो हम तो मरने के लिए आए हैं साहब। हाँ, हम लोग सब मरने के लिए आए, अपनी अपनी मौत को लेकर साथ में आए हैं। अरे जन्म तो व्यक्ति एक दिन लेता है, मरना तो हमें रोज होता है। जन्म व्यक्ति एक दिन लेता है, मरना हमें रोज होता है। आज के लिए, आज का समय से हम और आप तो मर चुके हैं, आने वाला कल को किसने देखा है? तो ठाकुर जी जान। मेरे भाई बहन, महात्मा परीक्षित का जन्म उसी तरह के गर्भ से होता है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। मेरे भाई बहन, परीक्षित का प्रादुर्भाव उत्तरा के गर्भ से होता है। अब समझ लेना, या तो परीक्षित ब्रह्मास्त्र से जल गए होंगे तो भगवान ने अपने अंश से अपना रूप रख दिया होगा, इसीलिए कृष्ण के अंश से परीक्षित हुए और भगवान शिव के अंश से सुखदेव हुए। दोनों योगेश्वर जब मिल जाते हैं तो भागवत प्रकट हो जाता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो।